रहेगा, ये रोज हमारा जो समय है ये रहेगा 3:20 से शुरू करेंगे हम। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि 3:20 से लेकर और 3:40 का जो समय है, चाहे वो रात का हो चाहे वो सुबह का हो, दिन का, उस टाइम पर जो राल्म के दरवाजे हैं वो खुले होते हैं मेडिटेटिव स्टेज में जाने के लिए, या कोई भी अफर्मेशन करने के लिए सबसे बेस्ट समय होता है वो वहां पर जाने के लिए। लेकिन अपन लोग थोड़ा सा लापरवाही कर जाते हैं। तो अफर्मेशन रोज करनी है, और जो हम ये मेडिटेशन करेंगे, जैसे पीछे हमने पहले लॉकडाउन के टाइम पे जब किया था तो हम सबको बहुत कुछ मिला। तो अभी दोबारा से वापस क्योंकि उसको स्टेबल रखने की टेक्निक को या तो समझा नहीं या ग्रेस्प करके भूल गए। जैसे वो बिटिया थी जिसको मकान बनाना था, उसको एक एक रूम का फ्लैट बनाया उसने, क्या नाम था उसका, वैशाली, मुंबई से है ना वो भी। तो वही चीज है कि अपने अपने, अब एक रूम का क्यों बनाना है आपको अपार्टमेंट, अब पेंट हाउस की बात करो कि 4,000 5,000 स्क्वायर फीट का बढ़िया सा एक अगर अपार्टमेंट भी लेना है तो 4 5 7 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ ऐसी वाली अफर्मेशन सोचने में पैसे नहीं लगते हैं। अच्छी सोच रखो, मिलेगा, समय के अनुसार मिलेगा, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा लेकिन मिलेगा जरूर। और अभी जो हम बात कर रहे हैं, आज हम बात करेंगे जो हेल्थ इश्यूज आते हैं ना हमारे को, स्पाइन से रिलेटेड, बैक से रिलेटेड, जो लोगों के घरों में समस्याएं आ रही हैं। अक्सर जो बैक प्रॉब्लम आती है ये स्पाइन से, जोड़ों से, जॉइंट से। तो इसमें आपको 2 3 टिप्स मैं दे देता हूँ। अच्छा, घर के बाहर बंधनवार लगाते हो आप दिवाली पे या नए साल पे? कौन कौन लगाता है? लगे हुए हैं? अभी भी लगे हैं कि उतार देते हो? लगे हुए हैं? फूल अनम्यूट करके फूलों के बोल। तो निकाल देती हूँ बाबा जी, फूलों के हाँ, हैं तो 2 3 दिन के बाद निकाल देती हूँ। लेकिन वो मोतियों का लगा है तो वो मैंने रखा है। अच्छा। जो अभी अशोक के पत्तों का लगाते हैं वो सब तो साथ साथ ही, मतलब 11 दिन के बाद या कुछ देर बाद हटा देते हैं, जैसे खराब हो जाते हैं फिर नया लगा लेते हैं। बाकी जो मोतियों वाला है वो तो लगा सजा ही रहता है, क्योंकि वो द्वार सजाना है तो द्वार तो सजा ही रहता है। अभी आप ये समझो कि जिन जिन के घरों पर जो ये बंधनवार लगे हुए हैं मुख्य द्वार पर, उनके बैक प्रॉब्लम, जॉइंट प्रॉब्लम, बैक एक, और स्पेशली मेल्स में ज्यादा आती है, उनके काम में स्ट्रगल, लाइफ में स्ट्रेस। और फिर ये ऐसा नहीं है कि मेल में, जिसमें मेल डोमिनेंट नेचर होती है, जैसे मस्कुलिन एनर्जी, हर इंसान में ना 2 रूप होते हैं, मेल फीमेल एनर्जी ज्यादा दोनों होती हैं। तो जिसमें मेल एनर्जी ज्यादा होती है, जैसे मीनाक्षी में मेल एनर्जी ज्यादा है, तो वो उसमें बैक प्रॉब्लम, स्पाइन में प्रॉब्लम, आपके बैक में प्रॉब्लम रहेगी, कमर में प्रॉब्लम रहेगी, आपके पैरों में प्रॉब्लम रहेगी, आपकी संतान को प्रॉब्लम रह सकती है। तो इसलिए बंधनवार लगाओ, 2 4 5 दिन में उतार दो। तो ये तो आपको कर लेना चाहिए। और यदि, बाबू जी, बंधनवार क्या होती है? हाँ जी, बंधनवार क्या होती है? जो गेट पे अपन लगाते हैं ना वो वेलकम वाला, जो दिवाली पे जो शुभ लाभ और वो लगा देते हैं अपन, गेट के ऊपर नहीं लगाते दिवाली पे, वेलकम, शुभ लाभ, पान के पत्तों का, आम के पत्तों का। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वो अगर हमारे को हम वो लगाते हैं ना, तो उससे हमारे बच्चों को और जो मेन अर्निंग फैमिली मेंबर्स हैं उनको बैक की प्रॉब्लम, स्पाइन की प्रॉब्लम आती ही आती है। और आप चेक करना, जोड़ों की प्रॉब्लम, बैक एक, ये सारी चीजें जुड़ती हैं। दूसरा, किसी को शाटिका की या सर्वाइकल की प्रॉब्लम अगर होती है, खास करके जो शाटिका है वो हमारे बैक से ही जुड़ती है, वो भी, उसमें भी एक कॉज है। लेकिन उसमें अगर आपको अपनी जन्म पत्रिका के बारे में थोड़ा सा ज्ञान हो, और अगर वो राशियां बुध की राशियां ना हो, 6 8 12 में, 6 छठे भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में बुध की राशि ना हो,
बुध की राशि मतलब 3 6 नंबर ना हो, वो ध्यान रखना है। और 4 नंबर ना हो चंद्रमा का। अगर ये नहीं है तो आप नीले रंग का धागा पांव पर बांध सकते हो। और बांधना कहाँ है? आपको लेफ्ट साइड में, सॉरी राइट पैर में, राइट एंकल पे बांधना है। जैसे अपन डोरी बांधते हैं ना, पाँव पे नजरिया बांध देते हैं। अभी क्या है, लोग देखा देखी, तो जैसे मैं, चांदी के लोग पाजेब डालते हैं, या लाल धागा पहन लिया, किसी ने काला धागा पहन लिया पैर पे। तो हर किसी के लिए हर धागा सूट नहीं करता। चांदी भी हर किसी को सूट नहीं करती, चांदी की पाजेब भी हर किसी को सूट नहीं करेगी। अगर चंद्रमा छठे आठवें घर में बैठा हुआ, बेसिकली आप ये समझ लो कि जो छठा और आठवां घर है, ये आपके एंकल्स हैं, आपके जो पैर हैं। छठा घर जो है आपका पैर है, आपके लेग्स हैं। और आठवां घर जो है आपका गुदा द्वार, आपके एनएस, आपके जो हिप जॉइंट है, ये वाला पार्ट है। तो इसमें अगर प्रॉब्लम आती है, जैसे कॉन्स्टिपेशन रहती है कईयों को, कब्जी रहती है, या कईयों को मतलब वो एनएस पार्ट जो है ना टाइट हो जाता है, फ्रेश नहीं हो पाते, या फिर वो बवासीर वाली प्रॉब्लम किसी को हो जाती है, तो वो लेफ्ट पैर के अंदर नीले रंग का धागा डाले। लेकिन कंडीशन वही है कि बुध की राशि और चंद्रमा ना बैठा हो, 6 8 में खास करके। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। और ट्रायल बेस पे अगर आपको धागा सूट कर जाता है, तो वहां पे परमानेंट टैटू भी बनवा सकते हो उस कलर का। क्योंकि ये रेमेडी बता रहा हूं मैं, जो इजीली आप कर लो। और हर किसी को नीला धागा पहनना आवश्यक नहीं है, किसी को काला धागा भी पहनना जा सकता है, किसी को लाल धागा भी। लेकिन फिलहाल मैंने जो प्रॉब्लम बताई, वो ये आपकी शाटिका से रिलेटेड प्रॉब्लम अगर कोई है, या बैक से रिलेटेड, या आपको कब्जी है, बवासीर है, उसमें आपको छठा और आठवां घर। कब्जी है, पेट डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है, तो आठवां घर मतलब आपका लेफ्ट पैर। और छठा जिसको शाटिका की है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, उसको राइट पैर। कुंडली का अगर आप सीधा देखोगे, तो ये वाला हिस्सा जो है, ये मेरा राइट हैंड है, तो राइट साइड जो है हमारा छठे घर तक है। और ये वाला जो है 8वें घर से 12वें घर तक का पार्ट है। और जो 7th हाउस है और फर्स्ट हाउस है, वो ये, और हमारा एनएस जो गुप्तांगों का जो पार्ट है, वो 7वां और लगन, ये बीच में आ जाता है। बाकी ईड़ा पीड़ा सुषुम्ना नाड़ियां जो है वो हमारे, ये तीनों नाड़ियां यहीं पर है। अभी मैंने, आपको याद होगा एक पॉडकास्ट में मैं कहीं बता के आया था कि बाल पीछे रखो, माथा जितना चौड़ा होगा उतना आपको सामने वाले लोग सुनेंगे, आपका सूर्य बलि होगा, आपकी बात पे लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। अब उस दिन मैंने पगड़ी पटका नहीं बांधा हुआ था वेबिनार में, तो वो बस ऐसी मौज में बैठे थे, वो 2 3 घंटे का हमारा वो चला, जो रिकॉर्डिंग पॉडकास्ट की। तो नहीं पता होता अब सामने वाले को रेमेडी, कुछ लोग उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, और कुछ लोग उसके ऊपर कमेंट कर ले, अरे पहले खुद तो बांध ले, खुद तो बात पीछे कर ले। भाई मेरे पीछे करने नहीं करने से तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम्हें एक मैंने नॉलेज दे दी, सारी चीजें सारे बंदे कर ले वो जरूरी नहीं है। और हमारे लिए तो जो हमारे फील्ड है, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि कई बार हमारे को ऐसे कुछ अनुष्ठान होते हैं जिसके अंदर हम माथे के ऊपर बाल रख के ही हम काम करते हैं। समझ रहे हो? तो वो चीजें जो, अगर आप देखोगे जो तंत्र मंत्र करने वाले लोग होते हैं, वो बालों को, उनके बाल ऐसे ही होते हैं, उन्होंने बाल कभी ना पीछे किए ना आगे, घुंघरा बाल मतलब कहीं पे भी गिर रहे हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता है। तो वो शक्तियां उससे काम करती हैं, तो ये हमें समझना है। ठीक है, तो अभी ये 2 3 बातें तो मैंने आपको बता दी, इसके अलावा कोई आपका मन में सवाल है? बाबा जी, हाँ जी। एक आपने बोला था ना, धागे की जगह टैटू भी बनवा सकते हैं हम। हाँ, टैटू बनवा सकते हैं आप। तो टैटू किस चीज का बनवाना है? टैटू वही, आप पैर पे टैटू बनवा लो ना, चेन की तरह जैसे बन जाता है वो, धागे की तरह बना देगा, या कुछ कोई और बात, अच्छा किसी भी अच्छा, चीज, कोई भी डिजाइनर एक पैर जैसे में कि, बनवा लो। अच्छा अच्छा अच्छा,
और दूसरा बाबा एक चीज हो रहा है, जैसे नीला धागा तो आपने बताया बुध और चंद्रमा की राशि नहीं होनी चाहिए, तो लाल किस कब बांधना चाहिए, काला कब बांधना चाहिए वो अलग अलग और सफेद? है, वो मैं आपको बाद में उसके बारे में बता दूंगा। हाँ कविता बोलो। हाँ बाबा जी, मेरा तो प्रॉब्लम ये है कि मेरे आठवें आठवें घर में चंद्रमा की राशि है, कर्क राशि है। मुझे साइटी का भी प्रॉब्लम है और बवासीर का भी प्रॉब्लम है। तो मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरा तो दोनों वहीं पे है। आठवें घर में चंद्रमा की राशि है।